नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। चंपावत में 4 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा महाअभियान का शुभारंभ जिला कार्यालय सभागार में किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से लाइव संबोधन के दौरान दी है, जिसे जिला मुख्यालय में मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने भी सुना है। जिला स्तर पर अधिकारी मनीष कुमार और जनप्रतिनिधि ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि को उल्लेख करते हुए सेवा पखवाड़ा को अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भी अहम पहल बताया है। विभिन्न विभागों के जो कार्य हैं, जैसे लाभार्थी परक जो कार्य हैं वो या फिर अवसंरचना के कार्य हैं, इन सभी विषयों पर जो है दूरस्थ क्षेत्रों में जा कर उसकी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जो लाभ हैं वो सब, जो जिसमें लाभार्थी परक लाभ है, जिसमें पेंशन आदि हैं, वो सब पहुंचाना, किसी की जांच करनी हो उस पर कार्य करना, प्रमाण पत्र बनाने और साथ ही साथ जो भूमि के प्रकरण हैं उनका निस्तारण करना और श्रम कार्ड, सारे ये जो कार्य होते हैं वो सभी करना और साथ ही जो इश्यूज़ हैं, जो विकास के अभी जो कार्य अभी नहीं हुए हैं, उनको त्वरित रूप से उसको गति प्रोवाइड करना, उसको त्वरित रूप से उसका कार्य को क्रियान्वित करना, ये सब इसकी मूल भावना में निहित है। रुद्रपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों के पहाड़ी क्षेत्रों में तबादले के विरोध में कांग्रेस नेता राजकुमार ठकुराल ने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान राजकुमार ठकुराल ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों के तबादले से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं और मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और दवाइयों की भी कमी है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता परमार लायक को चक्कर आया है, गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदर्शन के दौरान ये सरकारी हॉस्पिटल एक सफेद हाथी के रूप में यहाँ पर खड़ा है, जिसमें 10 डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया। एक डॉक्टर ने यहाँ के दोषपूर्ण पद्धति के चलते गगनदीप मिश्रा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये रेफर सेंटर बन गया है। मैं चाहता हूं जो डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए हैं उनका प्रतिस्थानी यहाँ पर आना चाहिए और जब तक डॉक्टर नया ना आ जाए तब तक इनको अवमुक्त नहीं करना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कि डॉक्टर यहीं रहने चाहिए। या राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर उषा रावत, इनको गंभीरता से सीएमओ साहब को और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी महोदय को किसी भी डॉक्टर को यहाँ से रिलीज नहीं करना चाहिए। और आज यहाँ दवाइयां भी नहीं है, लीवर की बीमारी फैल रही है, लीवर की दवा इस हॉस्पिटल में नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और वो नेता जो थोता चना बाजेगा ना, दिन भर भड़बड़िया, मीडिया देखते ही उसकी जुबान खुलती है और बेशर्मों की तरह बोलता है। इसे शर्म नहीं आती कि कितना झूठ बोलता है। अरे गरीब आदमी कहाँ इलाज कराएगा? ये हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आ जाए तो ये रेफर सेंटर है, पहले भी और आज भी। इस रेफर सेंटर में सारी सुविधा होनी चाहिए, जो सुविधा नहीं है उसके अभाव में, जो सुविधा के अभाव में यहाँ हॉस्पिटल चरमरा रहा है सफेद हाथी के रूप में। हम सबको जागरूक प्रहरी बनकर तो डॉक्टरों के तबादले को लेकर नाराजगी नजर आई है और इस दौरान पूर्व विधायक ने प्रदर्शन भी किया। तमाम लोग उनके साथ मौजूद भी इस दौरान रहे हैं। कांग्रेस के जिला अस्पताल में प्रदर्शन ये रहा है। डॉक्टरों के तबादले को लेकर हल्ला बोल किया गया। डॉक्टरों की तैनाती और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता की भी मांग की गई है। इस दौरान और संवाददाता दीपक कुकरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्यों ये प्रदर्शन करना पड़ा है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? दीपक, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क टूट गया है। दीपक से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस का जिला अस्पताल में प्रदर्शन जारी है और ऐसे में कांग्रेस ने कई तरह की मांगें भी उठाई हैं। डॉक्टरों की तैनाती और ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता की मांग इस दौरान की गई है। तो पूर्व विधायक इस दौरान भड़कते हुए भी नजर आए और संवाददाता दीपक कुकरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है कि जो पूर्व विधायक है उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है?
ये आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे रुद्रपुर के जिला चिकित्सालय में 11 डॉक्टर हैं उनका एकदम तबादला कर दिया, जिसके पीछे कांग्रेस ने विरोध जारी करते हुए ये धरना प्रदर्शन का आमंत्रण किया और उन्होंने उनका ये कहना है कि मैंने एक ही घंटे में सब अरेंजमेंट किया और सारे कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको एकत्रित किया और परमिशन जो है ममता रानी द्वारा ली गई, जो कि नगर की अध्यक्ष है, उनसे मिलने के बाद जो है उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं इस कार्यक्रम का सुधार हूँ और मैंने इस कार्यक्रम को किया है। उनका खासतौर पर यह भी कहना था कि यदि मेरी बात पे तवज्जो नहीं फरमाई जाएगी या मेरी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा स्थानीय अधिकारियों को। लेकिन दीपक, ठीक है, ट्रांसफर किया गया, क्या उनके जगह पर कोई दूसरे डॉक्टर्स भेजे गए या फिर वो जगह रिक्त कर दी गई? जी, वो जगह रिक्त कर दी गई है, यही उनका कहना है कि उनकी जगह पर दूसरे डॉक्टर तत्काल भेजे जाएं, तब इनको रिलीज किया जाए। जिसमें से देखिए उन्होंने बहुत सारे आरोप भी और भी लगाए कि ये जो हमारा जिला चिकित्सालय सफेद हाथी बन के रह गया, लोगों की कमाई का रह गया। स्थानीय जो नेता हैं जिस पे हम बात करें, सीधे मैं खुल के कह देता हूँ, जो स्थानीय वर्तमान के विधायक हैं शिव अरोड़ा पर भी उन्होंने जो है डायरेक्टली वार किया और उनको जो है कुक में पकौड़े बनाने वाला इंसान बता दिया। तो क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं इस अस्पताल में मरीजों को, जो मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज के लिए? जी देखिए, कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है, जिस कारण ये प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं के अभाव के साथ साथ में तत्काल जो है 11 डॉक्टरों का एक साथ में ट्रांसफर करना कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ में छल है, कपट है, जिसको लेकर जो है जो देखिए विरोध में जिस तरीके से राजकुमार ठुकराल खड़े होने, कहीं ना कहीं जनता उसको सार्थक बता रही है, उनको अच्छा कदम बता रही है और राजकुमार ठुकराल की अच्छी पहल बता रही है। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामलला के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में अभियान के तहत रानीखेत में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर राम मंदिर चंदा प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कर्णमारा के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर धार्मिक आस्था के नाम पर कथित अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं और पूरे मामले को पारदर्शी जांच की मांग भी की है। उत्तराखंड के बाजपुर स्थित शुगर मिल में स्क्रैप टेंडर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्क्रैप की आड़ में लाखों रुपए मूल्य का कॉपर बेचने की तैयारी की जा रही है, जिससे पहले से घाटे में चल रही शुगर मिल को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही फैक्ट्री कर्मचारियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और स्क्रैप की आड़ में महंगे कॉपर को भी बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद फैक्ट्री कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग उठाई है। जो मिल कर्मचारी हैं उनसे वार्ता की गई थी और उक्त के क्रम में उनको पूरा टेंडर जो हुआ है वो अभिलेख भी दिखा दिए गए हैं और समझा भी दिया गया है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो नियमानुसार टेंडर के अनुसार ही हुई हैं और उस बात से वो सहमत भी हैं। केवल एक उनकी असहमति जो बात पर हुई, उनका कहना यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में मोटर जा रही है, क्योंकि वो मशीन के रूप में टेंडर हुआ था कि उसमें जो मोटर जा रही है उसमें अंदर कॉपर की मात्रा होती है, तो उसको दिखवा लिया जाए। तो अभी जो मोटर्स स्क्रैप में जानी थी उसको रोक दिया गया है और या तो हम उसमें से अपनी जो कॉपर होगी वो कॉपर निकाल के उनको सेल आउट करेंगे या फिर उनकी रीटेंडरिंग करेंगे। उस पर देख लेंगे, जो भी विचार बनेगा या जो भी मिल हित में जो भी निर्णय होगा वो लिया जाए। हमारे यहाँ पूरा मामला यह है कि बाजपुर चीनी मिल में कई सालों से स्क्रैप का उठान नहीं हो पा रहा था। चीनी मिल में स्क्रैप पड़ा हुआ था। शासन और प्रशासन के द्वारा एक ठेका कराया गया और स्क्रैप में 2 रेट आए थे, जीआई का और एसआई का, एमएस का रेट आए थे। उस रेट पे लोहा उठ रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत से, चंद मिलीभगत से जो लोहा और पीतल और तांबे की मोटरें हैं
उनको भी 35 रुपया 70 पैसे प्रति किलो के भाव से उस ठेकेदार को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये प्रबंध तंत्र की तानाशाही है कि जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, जो सही बात कर रहे हैं, उनका जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी को SIR में, किसी को आपदा प्रबंधन में भेजा जा रहा है। लेकिन अब हम पूरा मन बना के बैठे हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार के कुछ भी मैनेजमेंट को करना करे, हम चीनी मिल को अपनी आंखों के आगे लुटते हुए नहीं देख सकते। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कांग्रेस ने घेराव किया। भटवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण और क्षेत्र की अन्य मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांगों पर जल्द कार्यवाही की भी मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भटवाड़ी की विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय लोग पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि या आंदोलनकारियों से मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने इसे जनता की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता बताया है। कांग्रेस ने हाल ही की धाली आपदा का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि आपदा के बाद भी सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों की गंभीर समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। प्रशासन का एक पटवारी तक, एक अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा है और उनके लिए जो उनकी मांगे पिछले 10 दिनों से रखी हुई, उन मांगों के लिए वहां पर नहीं पहुंचा है। हम यहां पर विरोध प्रदर्शन दिखाने नहीं आए हैं, हम इस बात को बताने आए हैं कि जो भटवाड़ी के क्षेत्र के साथ जो छलावा किया जा रहा है कि वहाँ एक पटवारी तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा, वो किस तरीके से इस बरसात के मौसम में वहाँ धरना दे रहे हैं और यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। ये सुशासन नहीं कर रहे हैं, ये दुशासन की चाल चल रहे हैं और प्रशासन के लोग उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, छलावा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय की मांग की है, उसको सरकार को और प्रशासन क्यों उसको जल्दी से लागू नहीं कर देता और वहाँ पाठशाला शुरू क्यों नहीं कर देता है। आप सोचिए, ऑल वेदर का काम उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक के क्या हाल है सड़कों के, आप सब लोग पत्रकार भाई लोग जानते हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि मंत्री का घेराव भी किया गया, काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई, आखिर क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई निकल कर? कल जो प्रभारी मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा कल जो धामी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके पे एक यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसको लेकर जो है सौरभ बहुगुणा इसी बीच जो अचानक जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे आए और उन्होंने जो है जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो उनके 3 जो प्रमुख मुद्दे हैं उनका तो एक सबसे पहले जो भटवाड़ी में जो है कुछ लोग जो है लगभग आज 11वां दिन हो गया धरने पे बैठे हैं सेंट्रल स्कूल की मांग को लेकर। साथ ही साथ जो चार धाम यात्रा अभी चल रही है और ऑल वेदर रोड की जो बहुत खस्ता हाल है तो उसको लेकर जो है उनका जो है विरोध था और कहीं न कहीं जो बहुत पुलिस को जो है बहुत बड़ी मशक्कत वहाँ पे करनी पड़ी कर। लेकिन दीपक, क्योंकि जिस तरह से आपदा आई और आपदा के बाद काम हुए, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि बहुत अच्छे से काम किए गए हैं, आपदा पीड़ितों को राहत दी गई, और ऐसे में लोग जो आरोप लगा रहे हैं क्या वाकई काम नहीं हुए जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ धराली की तो जो धराली में अभी पिछले साल 1 साल होने को है जो आपदा आई थी, लेकिन जो है उस समय के वहाँ पे जो है आप जो हरसिल में एक झील बनी तो कहीं न कहीं वो झील के कारण जो अभी हरसिल भी खतरे में, तो लोग बिल्कुल आरोप लगाएं कि काम तो हुए, जो टेंडर हुए वो काफी लेट में, और अब जो ठेकेदार है वो काम अब शुरू कर रहे हैं। जब बरसात शुरू हो गई तो कहीं न कहीं जो है लोगों में विरोध है कि जो धरातल पे काम है वो नहीं केवल दिखावा हो। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड से होकर संचालित हो रही पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ टनकपुर से हो गया है। यात्रा का पहला 51 सदस्यीय दल पर्यटक आवास गृह टनकपुर पहुंचा। जहाँ देवभूमि की परंपरा के अनुरूप तीर्थयात्रियों का छोलिया नृत्य पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शारदा पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया है कि पहले दल में एक चिकित्सक समेत कुल 51 तीर्थयात्री शामिल हैं। ये दल देश की सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय एकता और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज पहला दल जो है दिल्ली से चलकर टनकपुर पहुंचा है और कल सुबह टनकपुर से प्रस्थान करेगा धारचूला के लिए। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, इनको हरी झंडी दिखाने के लिए।
और पिछली बार हमने इस रूट से पहली बार यात्रा प्रारंभ की थी और हमारे अनुभव काफ़ी अच्छे रहे थे, इसलिए हमने इस बार भी इसी रूट को रखा है। और इस बार 10 दल हैं और प्रत्येक दल में लगभग 50 यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं कर्नाटका से हूँ। मैं कर्नाटका से हूँ। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। बताइए। हम लोग पहली बार आए कैलाश मानसरोवर और हम लोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग पहले बैच पे हम लोग चुने गए, भगवान के दरबार पे जा रहे हैं और बहुत उत्साह है हम लोग की। और यहाँ की जो उत्तराखंड की जो हम लोग की स्वागत हुआ है बहुत बहुत बढ़िया है, रोमांचक है और यहाँ के जो कल्चर वगैरह है बहुत ही बढ़िया है। तो पहले भी मैम आए हैं आप? हाँ, आ चुकी हूँ, 2 बार आ चुकी हूँ। तो आप मेरे चेहरे से ही देख के बता कर सकते हैं कि बहुत खुशी है। फिर से बुलाया है तो बस चाहते बस हम लोग दर्शन कर सके अच्छे से, हम लोग एक साथ हम लोग परिवार बन के बस भगवान के नगरी में जा सके। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनसे मुलाकात हो सकेगी और बस यही भगवान से प्रार्थना है सब अच्छे से हो। हर हर महादेव। मेरा नाम हरि कृष्ण है और मैं गुजरात से आया हूँ और इस ग्रुप का सबसे यंग मेंबर हूँ। अभी जब से ये ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ी फैमिली का एक पार्ट हो गया हो। और कैलाश जाने का जो मौका है वो सबको तो नहीं मिलता है, पर हमारे माध्यम से हम सबको एक बार दर्शन करवा सके ऐसी हमारी उम्मीद है। और जैसा कि 4 दिनों से हम देख रहे हैं, हमको जो सुविधा है और ये सब मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ही अच्छी है। मतलब उसकी तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और सबसे जो हमारा लास्ट एम है मीन्स जिसके लिए हम जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर और पर्वत परिक्रमा के लिए, उसके लिए बहुत ही हमको एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी मेरी मम्मी के साथ आया हूँ तो बस बहुत अच्छा। ऋषिकेश के IDPL मैदान में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड की GSDP में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 41% का इजाफा हुआ है और राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की 289 करोड़ रुपए की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। साथ ही लखपति दीदी को भी सम्मानित किया। कांग्रेस के लोगों ने तो वैसे भी ND तिवारी जी को लास्ट में छोड़ दिया था और जब वो अपने अंतिम समय में थे तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं था। वो लोग उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और मेरे लिए ND तिवारी व्यक्तिगत रूप से मैं बचपन से उनको देखता रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है, इसलिए उनका रिकॉर्ड तोड़ना जैसा कोई बात नहीं है। ये है कि रिकॉर्ड तो बन जाएगा ना सर। देखिए ये समय और काल चक्र है, ये बढ़ता रहता है। मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। तिवारी जी से हमेशा हमने बहुत कुछ सीखा, उनका मार्गदर्शन लिया। और वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उनकी आयु 80 साल से भी ज़्यादा थी और मैं थोड़ा कम और शुरुआत में ही बिना बहुत ज़्यादा मैं जिम्मेदारियों पर नहीं रहा और मुझे इस पर सीधे काम करने का अवसर मिला। ND तिवारी जी ने बहुत काम किया राज्य के लिए और सारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। सभी के हिस्से में कोई न कोई उपलब्धियां हैं, कोई न कोई उन्होंने यहाँ राज्य के लिए अपना योगदान दिया है। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड की जनता का मैं विशेष रूप से धन्यवाद। सर, आज के शिविर के लिए बता दीजिए 2 शब्द। अब आज का शिविर ये जो प्रारंभ हुआ है, हमने दिसंबर माह में जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये एक 45 दिनों का ये अभियान। और इस अभियान की सबसे बड़ी बात थी कि न्याय पंचायतों के स्तर पर ऐसे शिविर लगाए गए जिसमें सभी विभाग, जो हमारे सभी प्रशासनिक विभाग एक स्थान पर जाकर जो लोग सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, बहुत गरीबी में जिनका जीवन चलता है, उनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लाभार्थी योजनाओं के लिए ब्लॉक मुख्यालय तक भी जो नहीं जा सकते, उनके गाँव में जाकर, उनके घर पर जाकर सरकार ने, प्रशासनिक विभाग ने उनका जो समस्याएं थी उनका हल किया है, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों की समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान हुआ है। और 6 लाख से ज़्यादा लोग इन शिविरों में भाग उस समय लिया था। क्योंकि बीच में हमको शिविर अन्य कार्यक्रम आ गए थे तो 45 दिन के बाद उन शिविरों को हमने रोका था। उसी को थोड़ा नए स्वरूप में
फिर से अगला एक पखवाड़ा 15 दिन का ये चलेगा जो आज से प्रारंभ हुआ है। और जो भी कमियां उसमें कहीं छूट गई हैं या कुछ विस्तार की आवश्यकता है, जो लोग उस शिविरों में आने से रह गए थे उन सभी को लाएंगे। जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे, हमारी पार्टी के हमारे मंत्री भी भाग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे, अधिकारी लोग भी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, सब मिलकर 15 दिनों का अभियान चलाकर लोगों की सहायता। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में महान सर्वेक्षण जॉर्ज एवरेस्ट की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही राजकीय प्राथमिक स्कूल हुसैनगंज के छात्र छात्राओं को उनके जीवन और योगदान की जानकारी भी दी गई है। मुख्य अतिथि इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत में आधुनिक सर्वेक्षण व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। इसके सम्मान में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट भी रखा गया है। और पूरा उत्तराखंड और के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना ग्रेट आदमी हमारे मसूरी में लगभग 12 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के व्यतीत किए। और आप जैसे सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसका नाम इन्हीं के ऊपर है, माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही है। वैसे उनका पहले पुराने नाम थे, गौरी शंकर पर्वत भी कहते थे, टिबेटन नाम थे, नेपाली नाम थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे कहा कि पीक 15 जो है उसका कोई नाम नहीं है। काफ़ी सजेशन लिए तो बाद में रॉयल जियोग्राफिकल जो सोसाइटी थी इंग्लैंड में, उन्होंने फिर ये डिस्कस किया। जॉर्ज एवरेस्ट ने तो अपनी लाइफ उनमें कभी ये कहानी कि मेरा नाम ऐसे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किया था कि इससे योग्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इनको ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में इनका नाम दिया और इनको अमर कर दिया। और जो ये इनके बाद जो सर्वेयर जनरल हुए हैं मसूरी में, वो इंडिया के सर्वेयर जनरल हुए एंड्रू स्कॉट वॉ, वो मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और सर्वेयर जनरल भी रहे। और ये 1823 से लेकर 1832 तक सुपरिटेंडेंट रहे ग्रेट ट्रिगोमेट्रिकल सर्वे के, और उसके बाद 1832 से 1843 तक ये सर्वेयर जनरल और GTS के सुपरिटेंडेंट डुअल थे, मतलब इनकी पोस्ट डबल थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।